यस, ठीक है, सीआरआर लिखो 3%, सीआरआर बाय द आरबीआई हैज सेट टू बी एट द 3%, ठीक है, एट 1% चेंज इन सीआरआर अफेक्ट्स द इकोनॉमी बाय 1,37,000 करोड़, ठीक है। देखो 1% सीआरआर चेंज इकोनॉमी को कितना इफेक्ट करता है, 1,30,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। सो an increase draw this amount from the economy while decrease index the economy amount into the economy, ठीक है। मतलब देखो सीआरआर होता क्या है बेसिकली, कि बैंक अपना ही इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मतलब इनके पास जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं, इतने डिपॉजिट्स आए हुए हैं, तो इसका कुछ पार्ट एज अ सीआरआर रखना पड़ता है बैंक को, ठीक है। सो सीआरआर 1% से चेंज हुआ है, मतलब क्या कि 1% से अगर इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या कि सॉरी 1% डिक्रीज हुआ है, तो क्या होगा कि इकोनॉमी में से इतना पैसा चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि उतना उन लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, डिक्रीज। और इंक्रीज इन सीआरआर मतलब क्या, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर अगर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या कि बैंक को लार्जर पोर्शंस ऑफ इंसॉल्वेंसी या फिर लार्जर पोर्शंस ऑफ लिक्विडिटी मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर लार्जर पोर्शंस ऑफ लिक्विडिटी मेंटेन कर रहे हैं बैंक्स, तो इसका मतलब क्या कि बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ठीक है। और लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या कि इकोनॉमी में मनी फ्लो बढ़ रहा है, ओके। इट इंजेक्ट्स दी and increase draw this amount from the economy and decrease injects the amount into economy, okay। So if a bank has $2 billion, ठीक है, NDTL, then it has to keep 80 million with RBI. RBI pays no interest on CRR, okay। CRR पे RBI इंटरेस्ट पे नहीं करता, यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट वगैरह चार्ज नहीं होता, ठीक है। इट्स जस्ट कि इट्स अ रेट विच द कमर्शियल बैंक्स और द शेड्यूल बैंक्स हैव टू मेंटेन, ठीक है, ताकि जो उनकी लिक्विडिटी है वो मेंटेन हो सके। आ रहा है समझ में? जैसे पीएमसी बैंक था, ठीक है, पीएमसी बैंक पता है ना आप लोगों को सबको, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। सो उसका जो घोटाला हुआ था वो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आरबीआई हैज टू कीप दी वॉच ओवर दीज बैंक्स दैट दे आर कीपिंग प्रॉपर सीआरआर, दे आर कीपिंग प्रॉपर एनपीएज, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, फिर बैंक एसएलआर मेंटेन कर रही है क्या प्रॉपरली, ये सब का सब रेगुलेटरी किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है, ओके। कोई डाउट? नहीं, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, देखो एक्चुअली ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं कि एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जब बैंक्स बाय करती है, ठीक है, ओपन मार्केट से, इट इज कॉल्ड एज एन ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओके। यस, फिर है मार्जिनल एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मे 2011 एंड ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैन पार्टिसिपेट इन दिस स्कीम। अभी स्कीम क्या है, बैंक्स कैन बोरो अप टू 2.5% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ओके। जितने डिपॉजिट्स होंगे, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स, मतलब जो मेच्योर होने वाले होंगे एकदम रिसेंट टर्म्स में, ठीक है, एकदम रिसेंट शॉर्टली जो मेच्योर होने वाले रहेंगे, तो उसका डिपॉजिट्स का, पूरे डिपॉजिट्स का 2.5% तक वो बोरो कर सकते हैं, ओके। द आरबीआई रिसीव्स एप्लीकेशन अंडर द फैसिलिटी फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ 10 मिलियन एंड मिन मल्टीपल्स ऑफ 10 मिलियन देर आफ्टर, ओके। 10 मिलियन के मल्टीपल्स में बैंक को एप्लीकेशंस मिलेगी, ओके। तो ये होता है एमएसएफ। तो करेंटली है क्या कुछ ऐसे यहाँ पे दिया हुआ, MSF rate is set to the 100 basis points above bank rate and वो 5.65% है, ठीक है, as of August 2019। आया समझ में इतना आरबीआई का? ठीक है, अब ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स है, एक बार देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखो बैंक रेट देख लिया हम लोगों ने रेपो रेट देखा, रिवर्स रेपो रेट देखा, एमएसएफ देखा, सीआरआर देखा, एसएलआर देखा, ठीक है। ड्यूरिंग October 2019 the Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee
slashed key repo rate for the fifth time in the year to boost the demand and private consumption amid the economic slowdown. Okay, अक्टूबर 2019 में क्या किया था, आरबीआई ने कंटिन्यूसली रेपो रेट को स्लैश किया, कम करते गए थे, ठीक है, रेपो रेट को कम करते गए थे ताकि क्या हो कि इकोनॉमी को बूस्ट मिले, ठीक है, डिमांड ज्यादा बढ़ जाए और कंजम्पशन, इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से कंजम्पशन अच्छे से हो सके, मतलब हर कोई कैपेबल हो कंज्यूम करने के लिए. ओके, while the RBI committee has slashed the repo rate by 35% BPS in August policy meeting, it has reduced the key lending rate by the additional 25 पर, ठीक है, ये बेसिस पॉइंट्स है, ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट्स, 35 बेसिस पॉइंट्स, मतलब क्या कि 4 होगा तो 4.25, ठीक है, 4.35 ये बेसिस पॉइंट्स है. ओके, द रेपो रेट और द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स टू द बैंक हैव बीन रिवाइज्ड टू 5.15% from 5.40%. Likewise, the reverse repo rate has been adjusted to 4.90%. ओके, कि रिवर्स रेपो रेट 4.90% का है एडजस्टेड, लेकिन हम लोगों को एकदम लेटेस्ट फिगर्स लिखनी है, ठीक है. क्या हो गया रे, ठीक है, आया इतना आरबीआई के समझ में, ठीक है. एक्चुअली ना ये आरबीआई का ना यहाँ पे भी दिया हुआ है. आरबीआई का था यहाँ पे एक्चुअली करंट, हाँ ये देखो, ठीक है, करंट डेवलपमेंट्स इन बैंकिंग सिस्टम, ब्रीफ अबाउट आरबीआई, ठीक है. आरबीआई was established on 1st April 1935 in accordance with the provisions RBI Act, ठीक है, ठीक है. मेन फंक्शंस है आरबीआई के, मॉनेटरी अथॉरिटी है, ठीक है, फॉर्मुलेट्स द इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटर्स द मॉनेटरी पॉलिसी. ओके, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, ठीक है. प्राइस स्टेबिलिटी हम लोगों ने देखा ना अभी, अलग अलग एक्ट्स को, अलग अलग रेट्स को अप्लाई करके वो मनी फ्लो कंट्रोल करता है आरबीआई. ओके, regulator and supervisor of the financial system, ठीक है, obviously it acts as a regulator and supervisor for the financial system. okay, RBI maintaining public confidence in the system, protect depositors interest. देखो हम लोग एक्चुअल में कमर्शियल बैंक्स के भरोसे पे नहीं दे रहे पैसा, ठीक है, हम लोग किसके भरोसे पे दे रहे हैं कि भैया ऊपर बैठा हुआ आरबीआई सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, ठीक है. आरबीआई का कंट्रोल है पूरे इन्वेस्टर्स पे, प्लस जितने भी रेगुलेटर्स है उस पे, प्लस जितना भी मनी पॉलिसी है कंट्री उस पे, प्लस कमर्शियल बैंक्स पे तो है ही, प्लस एनबीएफसीज पे ही, एनबीएफसीज पे भी उनका कंट्रोल है, ठीक है. फिर उसके बाद मैनेजर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा, ठीक है, इट मैनेजेस द फॉरेन एक्सचेंज अंडर विच एक्ट, फेमा एक्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट 1999. उसके तहत वो फॉरेन एक्सचेंज भी मैनेज करती है. मैंने अभी बोला तुम लोगों को एडी कैटेगरी बैंक्स होती है, ऑथोराइज डीलर्स करके होते हैं, जो हम लोगों को अगर हमारा करेंसी को ट्रांसफर कराना होगा या फिर हमारे करेंसी को कन्वर्ट कराना होगा तो हम लोग एडी कैटेगरी बैंक्स के पास जाते हैं, ठीक है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स बोलते हैं जिसको. इशूअर ऑफ करेंसी, ऑब्वियसली, ठीक है, आरबीआई इज एन इशूअर ऑफ करेंसी, ठीक है. लेकिन हाँ, कॉइन्स कौन इशू करता है, कॉइन्स गवर्नमेंट इशू करता है, नोट्स, ठीक है, करेंसी नोट्स ये कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है, ठीक है. कॉइन्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1 रुपी के कॉइन्स जो है, ठीक है, उसकी अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है. ओके, इट प्लेज अ वेरी डेवलपमेंटल रोल इन एन इकोनॉमी, ठीक है, फंक्शंस टू सपोर्ट द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री को हेल्प आउट करता है, डिफेंस मिनिस्ट्री को हेल्प आउट करता है, ठीक है. रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, इंट्रोड्यूसेस द अपग्रेड सेफ एंड एफिशिएंट मोड्स ऑफ पेमेंट सिस्टम्स. हम जो यूपीआई वगैरह जो यूपीआई वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, भीम यूपीआई वगैरह देखते हैं, गूगल पे का यूपीआई होता है,
ठीक है, पेटीएम का यूपीआई अलग होता है, तो यूपीआई आईडी वगैरह कौन किसने लाया होगा, ठीक है, केवाईसी नॉर्म्स है, नो योर क्लाइंट नॉर्म्स, ठीक है, वो भी पॉलिसी किसने लाई थी, आरबीआई ने लाई थी, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना ये आरबीआई का काम होता है, बिकॉज इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पब्लिक, कि पब्लिक का पैसा क्या होना चाहिए, सेफ रहना चाहिए, ठीक है, मेंटेनिंग द पब्लिक कॉन्फिडेंस, रिलेटेड फंक्शंस, बैंकर टू द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए बैंक एज अ बैंकर का काम कौन करती है, आरबीआई करती है, कि भाई गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होगा तो वो कमर्शियल बैंक के पास थोड़ी ना जाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट को पैसा है तो भाई पूरा गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स है, हम लोगों ने जो भी ऊपर पढ़े थे, ठीक है, उतने पूरे अकाउंट्स कौन संभालेगा, आरबीआई संभालेगा, ठीक है, बैंकर टू बैंक्स, ऑब्वियसली मेंटेनिंग द बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ ऑल द शेड्यूल बैंक्स, ठीक है, yes, RBI has 27 regional offices, most of them are in state capitals and 4 sub offices banking sector, okay, क्या इन लोगों ने अच्छे से एडिट भी नहीं किया, बैंकिंग सेक्टर इन न्यूज ऐसा देना चाहिए ना यहाँ पे, ये हम लोग ये जब टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे हम लोग, ठीक है, हाँ की हाइलाइट्स देख लो, पीएनबी की ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया merged to form the country's second largest lender. The merger of Syndicate Bank and Canara Bank will create a fourth largest public sector bank with 15.20 lakhs crore business branch network of 10,000 through 324. Andhra Bank and Corporation Bank merger with Union Bank of India will increase India's fifth largest public sector bank. Okay, सेकेंड लार्जेस्ट है, फोर्थ लार्जेस्ट है, ये जो मर्जर्स हुए ना, मर्जर्स और एक्विजिशन हुए ये बैंक्स के, ठीक है, तो उनको ये रैंकिंग दिया हुआ है कि सेकेंड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट, ओके, सेवेंथ लार्जेस्ट, मर्जर ऑफ अलाहाबाद एंड इंडिया बैंक, मतलब क्या कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज होके कौन बना, पीएनबी बना, ओके, सिंडिकेट बैंक्स, कैनरा बैंक, आंध्रा कॉर्पोरेशन बैंक मिलके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओके, अलाहाबाद बैंक would be called as Indian banks. मोटिव क्या था behind the merger of public sector banks? They are enhanced capacity to increase the credit, ठीक है, banks with a strong national presence and international reach, reduction in lending costs, next generation technology for the banking sector, improved ability to raise the market resources, okay, ये कुछ न्यूज़ थी, सो दैट्स इनफ आई गेस फॉर टुडे, आरबीआई के बारे में जानने के लिए, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल दूंगा मैं आरबीआई का, ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, और कुछ पूछना है आप लोगों को पूछ सकते हैं, मैं पॉज कर देता हूँ रिकॉर्डिंग।